हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। अब उसी के आगे देख रहे हैं स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमारी। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमने देखना कि स्प्लिटिंग कैसे होती है, फिर उन दोनों का कंट्रास्ट करना अच्छे से। अब अगर आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को देखें, ठीक है, तो पहले तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को ऐसे आप देख सकते हैं, इट्स लाइक स्क्वायर बाय पिरामिडल। जैसे यहां पर मेटल है ना, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल की तरह ही होता है। ये 4 लिगेंड है ऐसे, इस तरह से 4 लिगेंड। जो इनका अप्रोच है वो ओन एक्सिस है। वापस ये हमारा मेटल आयन है, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है, ये आप देखो तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको दिखेगा, जैसे एक्स एंड वाई एक्सिस। इसमें डी जेड स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल है जहां पर आपको बाई पिरामिडल ऑप्शन नहीं है, तो इट्स स्क्वायर प्लेनर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें सबसे ज्यादा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के ऊपर रिपल्शन आती है, ठीक है। नंबर 1 इसमें आती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर रिपल्शन, फिर नंबर 2 आती है डी एक्स वाई के ऊपर। वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है, अभी समझा रहा हूं। ये इसमें 4 सेट बनते हैं, ये आपको लर्निंग करना है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नंबर 1, फिर उसी से हम चीजें बनाएंगे। पहले तो फील्ड समझ लेना है, फिर डी एक्स वाई पे आती है जो इन बिटवीन द एक्स होती है। एक्स वाई पे सबसे ज्यादा असर आता है, तो इसे आप याद भी रख सकते हो, डी एक्स वाई स्क्वायर तो डायरेक्ट रिपेल्ड होती है, फिर डी एक्स वाई पे आती है, ठीक है। फिर जेड एक्सिस पे इसके कम होती है, फिर डी जेड स्क्वायर पे आती है, फिर डी एक्स जेड और डी वाई जेड के ऊपर आती है। ये तो पहले आपको पैटर्न याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एनर्जी ऑर्डर ऐसे बोलते हैं, डी एक्स जेड इज इक्वल टू डी वाई जेड, ये तो बराबर होती है। फिर डी जेड स्क्वायर ऑर्डर में होता है, फिर आपका डी एक्स वाई होता है, फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे अगर आप ये स्क्वायर प्लेनर फील्ड है, आपको ऐसे ध्यान रखना, स्क्वायर प्लेनर फील्ड। जैसे आप ऑक्टाहेड्रल फील्ड देख रहे तो नीचे T2G था, ऊपर ऊपर EG था, तो आप ऐसे करते थे T2G EG, वहां हो गया EU T2U। उसमें आप फीड करते हैं डी एक्स वाई वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड, उसको फीड करना चाहते थे डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई जेड इज इक्वल टू डी एक्स जेड मोर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड स्क्वायर। यहां पर ऐसे हो जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड स्क्वायर मोर डी एक्स वाई, ठीक है, डी वाई जेड डी एक्स जेड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्प्लिटिंग में। तो आपका डी एक्स जेड वाई जेड सबसे नीचे होता है, फिर डी जेड स्क्वायर होता है, फिर डी एक्स वाई होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे पास ऐसे था, मान लो मैं एवरेज राइज नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट दिखा रहा हूं। तो मेटल आयन प्लस 4 लिगेंड, लेकिन हमारा स्क्वायर प्लेनर फील्ड है। स्क्वायर प्लेनर मतलब DsP2 वाला होता है, ठीक है। ये मेन हमारा होता ही निकल 2+ पे, इसके लिए 3D8 मेन समझना होता है आपको। जब 3D8 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है तो ये स्क्वायर प्लेनर में चला जाता है। फिर अभी हम फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं उसके, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल्स थी, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ऑक्टाहेड्रल फील्ड देखते तो ऐसे था हमारा, लाइक दिस, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। इसका डायग्राम ऐसे दिखाते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। अब इसके हम स्प्लिटिंग दिखा रहे हैं। अब जो इसमें से ना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ज्यादा रिपेल्ड होती है सर, और इनफैक्ट उसका एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा यहां से ऐसे लाइक दिस, ये आप ऐसे समझ लें, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सबसे ज्यादा एनर्जी राइज कर जाती है। डी जेड स्क्वायर यहां होती है ऐसे, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी यहां पर जो डी एक्स वाई हो वो आगे होती है ऐसे, डी एक्स वाई यहां होती है, फिर डी एक्स वाई नीचे ऐसे होती है। ये 4 सेट हैं इसके, डी एक्स जेड डी वाई जेड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको फाइनली ध्यान रखना होता है ऐसे। इसके ये 4 लेवल्स हैं। इसमें KCD8 होता है सीधा,
ठीक है, ये तो हम स्टडी करने के लिए कर रहे हैं। अब फाइनली मतलब ये पिक्चर याद रखनी होती है। वैसे इसको पिक्चर ऐसे स्टडी करते हैं, जैसे आपके 8 केस है तो ये 8 केस है ऐसे, इसमें 8 मेन स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो 8 में यहाँ पर ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें खास ध्यान रखना है dxy और dx2y2 का गैप बहुत ज्यादा होता है, गैप इज हाई। तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाता बस, क्योंकि dx2y2 इज मोस्ट रिपेल्ड। ये सारा, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, dx2y2 को ऐसे समझ सकते हैं, काफी ज्यादा एरो करके। तो मोस्ट रिपेल्ड है, ये सबसे ज्यादा रिपेल्ड है, तो हाईली एनर्जेटिक रहती है। तो यहां पर जब D8 केस होता है, D9 D10 में तो देखना ही जरूरत है, D8 D9 D10 वैसे भी स्क्वायर प्लेनर बनाते ही नहीं है। ठीक है, तो 3D8 इसमें मेन होता है। अब 3D8 में बनाता है तो यहां पर जैसे आप इसको देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखते हैं dxz। ठीक है, यहाँ इसकी लेबलिंग नहीं है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ dxz2। ठीक है, फिर इज इक्वल टू dyz, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर dz2 में है, फिर dx2x, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ऐसे आप कर सकते हैं। फिर d आपके पास xy के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं ऐसे कर देता हूँ, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसका जो dx2y2 होता है उसके अंदर 0 है, उसमें इलेक्ट्रॉन खाली है। तो इसमें मेन चीज आपने ये ध्यान रखनी है, dx2y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अंदर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं D8 में। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ये है NiCN4-2, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। जब D8 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है तो उसका चॉइस टेट्राहेड्रल के बजाय ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो जाता है, वो भी मैं बाद में फैक्टर्स भी बता रहा हूँ। तो ये ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका N0 होता है, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि उसमें D कौन सा है, तो dx2y2 इन्वॉल्व होता है आपका। ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा थोड़ा आप हाइब्रिडेशंस को भी देख सकते हैं ऐसे, लास्ट में मैं फिर सम अप कर दूंगा एक बार। तो स्क्वायर प्लेनर में ऐसा कंसेप्ट है ये सारा D8 में। फिर अब हमें मेन लास्ट में देखना होता है कि फैक्टर्स को कैसे हम लिंक करें, कि स्क्वायर प्लेनर वर्सेस टेट्राहेड्रल कैसे लिंक होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ एक कुछ दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, जैसे अब आपको मेन देखना होता है ऐसे निकल, प्लैटियम, प्लैटिनम, फिर कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, अब ऐसे ध्यान रखना आप, जिंक कैडमियम मरकरी तो कोई भी हो जाए, जैसे ये 3D10 केस है आपका, टोटल में अब आपको ध्यान रखना है प्यार से। ठीक है, अगर आपका 3D10 केस है तो ये हमेशा sp3 रहता है, टेट्राहेड्रल रहता है, इसमें स्क्वायर प्लेनर होता ही नहीं क्योंकि D अवेलेबल ही नहीं है, एटलीस्ट आपके स्टैंडर्ड में टेट्राहेड्रल। एन इसमें हमेशा 0 रहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास जिंक के साथ कोई भी लिगेंड हो तो आप ऐसे जनरल ध्यान रख सकते हैं, एनी लिगेंड, चाहे अमोनिया है, चाहे क्लोराइड है, चाहे नाइट्रेट है, कुछ भी, तो जिंक 2+ कैडमियम। लेकिन ये ध्यान रखना 4 लिगेंड्स, 6 लिगेंड नहीं। अगर जिंक, कैडमियम या मरकरी के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव टिप्स आपको बता रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहले इसको देख लेना। तो इनके साथ कोई भी लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा भी है, तो ये टेट्राहेड्रल बनाते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, वो भी आपको ज्यादा नहीं। फिर जो कॉपर 2+ होता है, ये आपका D9 केस होता है, ये भी आपको सारे टेट्राहेड्रल बना के देता है। इसका एक स्पेशल केस आपने ध्यान रखना, CuNH3, जैसे अब CuCl4 है तो ये sp3 टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये स्पेशल आपको बस ध्यान रखना, CuNH3 4 2+, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, इसका एक्सरे इसका चेक देता है, एन इसमें 1 रहता है, लेकिन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। वीबी के इसके पास आंसर नहीं था। ठीक है, यहां इसके पास आंसर होता है, जो 4 वहां वो जंप कर देता है ना 4p में, तो जो 4p का लेवल है वो इसके नीचे होता है, ऐसे 3dx2y2 के 4p नीचे होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 9th इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, वो यहां नहीं जाता।
तो डी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज एम्प्टी। वो एनर्जी डिफरेंस ऐसा है, एनर्जी गैप ऐसा है। तो अभी ये आपके लेवल में नहीं है, वैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। तो अब ये ध्यान रख लेना कि जो 4p लेवल वो तो कहता था जंप कर जाता है, यहां पर क्या होता है 4p लाइज बिलो द 3d स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4p का लेवल। तो 4p का लेवल वहां है तो 4p में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जैसे px py pz थे हमारे, ठीक है। तो वो आप ऐसे समझ लें, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, वहां नहीं जाता आपके पास, ठीक है। तो यहां पर फिर वो इससे dxp2 स्क्वायर प्लेनर बनाता है। तो कॉपर का स्पेशल एग्जांपल। अब आते हैं हम निकल पैडियम प्लेटिनम के ऊपर, ठीक है। इनका आपको खास ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये निकल प्लेटियम प्लेटिनम आपके लिए। तो निकल प्लेटियम प्लेटिनम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि ये हमारे पास D8 केसेस है। ये 3D8 है, ये 4D8 है, ये 5D8 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जैसे निकल जो है ना, निकल अगर वो वीक फील्ड लिगेंड के साथ है ऐसे -2, और एक है NiCN4 -2, तो ये sp3 है, ये dsp2 है, ये स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। तो मैं इसको रब करके एक बार आपको अच्छे से दिखाता हूं, जो आपको ध्यान रखना। जैसे निकल 2+, ठीक है। इसको अब आप ऐसे पढ़ना है आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेट्रा वर्सेस स्क्वायर प्लेनर। कॉपर जिंक का तो देख लिया, वो टेट्राहेड्रल है। कॉपर टेट्रामीन आपको स्पेशल केस ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो स्पेशल केस हो गया आपके लिए, वैसे मैंने रीजन भी बता दिया। तो ये D9 केस आपका, जो स्क्वायर प्लेनर है और साथ में टेट्राहेड्रल है, सॉरी dsp2 है, क्योंकि 9th इलेक्ट्रॉन आपका 3D x स्क्वायर वाई स्क्वायर में ना जाके, वैसे ऑब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव के लिए इसमें ना जाकर के वो 4p में जा रहा है, और ये से नीचे है लेवल में। इसका वीबी के पास इसका आंसर नहीं था, हालांकि ये आंसर आपको बुक में आपके लेवल पे नहीं मिलेगा, हायर लेवल्स पे है, ठीक है। तो निकल 2+ है ऐसे 3D8। एक तो हमारे पास है NiCl4 -2, मतलब वीक लिगेंड। एक है NiCN4 -2, ठीक है। निकल CO4 को कभी कंफ्यूज मत कर लेना भूल के भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड देकर स्क्वायर प्लेन मत देख लेना। ये 3D8 4s02 है, निकल यहां 0 है, इसको आप इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स मानोगे। ये sp3 टेट्रा रहता है। ये मेन एग्जांपल है, सारे बोर्ड में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव में दोनों लेवल्स के ऊपर आप। तो NiCl4 NiCN4 ऐसे, ठीक है। तो वीक लिगेंड वर्सेस स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखना है आपको ऐसे। तो ये इस पे अलग से ध्यान रखना है, तो ये अलग से ध्यान रखना है। इस तरह से हैं 5-6 एग्जांपल्स हैं टोटल। तो NiCl4 ये आपका sp3 टेट्रा रहता है, इसमें N2 रहता है, ठीक है। उसको ध्यान रखना है ऐसे कि आपके पास ऐसे T2U EU 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे ध्यान रखना। तो इसके पास हमेशा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसमें dx स्क्वायर वाई स्क्वायर खाली होता है, ऐसे नीचे भरा होता है, दिस इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये रहता है dsp2 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, और आपके पास n = 0। ये बेस्ट सबसे कंट्रास्ट है। इसके अलावा जब निकल के साथ या निकल पूरे ग्रुप के साथ, ठीक है, सेकंड फैक्टर, ये फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक। सेकंड, अगर बाइडेंटेट आपको लिगेंड दिख जाए, ठीक है, जैसे NiEN ट्वाइस 2 पॉजिटिव, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को चॉइस करते हैं, सेकंड फैक्टर, ठीक है। तो बाइडेंटेड लिगेंड अगर वीक में भी आ रहा है या मॉडरेट में आ रहा है, तो वो स्क्वायर प्लेनर को चॉइस करते हैं ऐसे, लाइक दिस किलेशन में। तो बाइडेंटेड लिगेंड आपके ऐसे होते हैं,
सेकंड फैक्टर। तो स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक करना है, फिर ऐसे करना है। फिर निकल से आप प्लैटिनम प्लैटिनम पे रहते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल PtCl4-2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 3D से 4D से 5D पे जाने पे जो टेंडेंसी है स्प्लिटिंग बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान पे रख सकते हैं 3D से 4D पे 5D पे जाने पे स्प्लिटिंग बढ़ती है। तो इसकी जो चॉइस है ना वो टेट्रा से स्क्वायर प्लेनर पे जाती है, खास करके जैसे प्लैटिनम का वो आपके केस आते हैं ऐसे। ये वीक लिगेंड के साथ भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है मेन। तो वो 3D8 आपके पास है, जैसे 5D8। तो ये DsP2 स्क्वायर प्लेन होता है, n या 0 होता है। तो ऐसे आपको कंट्रास्ट करना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा सारा स्क्वायर प्लेनर था, सारे फैक्टर्स हैं, सारा कॉम्पिटिटिव पार्ट था उसका। ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल आपको दूं, उससे आप कंट्रास्ट कर पाएंगे ओवरऑल। अब ठीक है, 4 बेस्ट एग्जांपल आपके लिए, तो उसमें सब आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे पढ़ने को। VB भी आ जाएगा, इधर पढ़ लो आप VB थ्योरी। ठीक है, ऐसे 4 बेस्ट जो आपको कंट्रास्ट करना होता है। ठीक है, इधर आपको कंट्रास्ट करना होता है CFT, एक ही तरह से। ठीक है, तो एक तो आपको 6 लिगेंड का एग्जांपल ध्यान रखना है, एक 4 लिगेंड का रखना। 6 में DsP2 sp3 वो चेक करना होता है। जैसे अब आपके पास ऐसे आ जाए FeCN6-4। ठीक है, तो वहां आप ये देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एक तो। फिर वीक लिगेंड का मान लो देख लिया COF6-3, वीक लिगेंड। वहां ये ऐसे 2 कंसेप्ट बने होते हैं। फिर कोई भी हो, ऐसे आपको 2 कंसेप्ट में एग्जांपल मिलेंगे बस। ठीक है, यहां आपको स्क्वायर प्लेन वर्सेस टेट्राहेड्रल मिलता है। स्पेशल आगे तो आपको याद रखना है, स्पेशल में आपके ये 2 केसेस हैं बस, C1H4 2+ और NiCO4। इनको ध्यान से मतलब आपको करना है। ये भाई D10 केस है, ये स्पेशल की तरह याद रखना है, अदरवाइज जनरलाइज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अब Ni आपको दे दें, Ni और लाइक Cl4-2 ऐसे दे दिया। ठीक है, इधर से आपको ऐसे दे दिया Ni En ट्वाइस, बेस्ट तो 3D8 होता है आपका। ठीक है, तो आप उसको कंट्रास्ट देखते हो पहले, तो ये वीक लिगेंड है, ये कैसा है स्क्वायर प्लेनर, पहले ऐसे आप देखते हो। ये इक्वलेंट टू 2 × 2 4 लिगेंड्स के बराबर है, ऐसे देखते हो भाई ये स्क्वायर प्लेनर है, ये टेट्रा बनेगा आपका। ठीक है, तो यहां पर जैसे आप देखते हो, जैसे इसको तो आप D8 में ऐसे देखते हो हमेशा VB थ्योरी में, वहां स्प्लिटिंग से देखना। जैसे यहां तो हमेशा आप D8 मेथड देखोगे बस, यहाँ इनर और आउटर में डिस्टिंग्विश कर दोगे उसको। इनको तो हमेशा ऐसे देखना है आपको, जैसे इसमें से VB में तो आपको 5 डी जनरेट रखनी होती है ऐसे, उसमें तो उसको स्प्लिटिंग पता ही नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर Rn-1 आप कर लेना, X- Rn 2+ में है, या कोबाल्ट 3+ में है, या निकल 2+ में है, या निकल 2+ में है, वो आप निकाल लेना। इधर से फिर आपको मेटल देखना होता है, ये 3D6 में है, ये 3D आपके पास 6 में है, और 3D7-4s2 होता है, 3 निकाल लिया हमने। ठीक है, तो ये आपके पास निकल 3D8 केस में है, ये निकल भी 3D8 केस में। द बेस्ट एग्जांपल्स, चारों को मैग्नेटिज्म पे अरेंज करना होता है, वो ऑब्जेक्टिव में रहता है। ठीक है, इधर से VB थ्योरी, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। बोर्ड्स में आपको ज़्यादातर VB थ्योरी मिलती है, तो एग्जैक्टिज आपको बस इसमें बस लिगेंड बदलेंगे और कुछ नहीं, बाकी सब कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है। इधर आपका क्रिस्टल फील्ड में आता है, तो बाकी सब कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है, आपको तो अप्लाई करके देखना है एक बार, मतलब नेट मेमोरी ध्यान रखना है। जैसे अब ये है, तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपके ऐसे था T2G-Eg, ये पहले ही माइंड मेकअप करके रख ले दो ऐसे, T2G-Eg ऐसे, T2G-Eg, T2G-Eg, ये आपका मैग्नेटिज्म से रिलेट कर देता है। फिर टेट्राहेड्रल में था तो ऐसे था, यहाँ पर EU T2U, मैं से शॉर्ट में बना रहा हूँ,
T2U, बाकी आप फिल कर लेना जब एग्जाम में आए तो जैसे ये स्क्वायर प्लेन है तो फिर वहाँ आपको ऐसे देखना, बस इसका dx स्क्वायर वाई स्क्वायर भी एम्प्टी है, ठीक है। इसके नीचे dxy है, फिर उसके नीचे आपका पास dz स्क्वायर है, फिर dxz है इज इक्वल टू dyz है। इसको हमेशा ऐसे ध्यान रखना। तो ये आपके पास नेट समेशन रहता है, ब्रेन में रहता है। अब नेट पर मुझे कैसे क्रैक करनी है चीज़ें, तो यहाँ पर ऐसे देखा तो आपके पास ऐसे आ गया यहाँ पर 3d6, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये 6 हो गया। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ बैक पेयरिंग कर दोगे आप ऐसे। वही चीज यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो यहाँ तो आप ऐसे कर देते थे, D2 आगे इसके आगे sp3 हाइब्रिडेशन, ये इनऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, n0 है, डायमैग्नेटिक है, बाकी फीचर वही जो पहले आप जोड़ते थे, की पता होनी चाहिए बस, बाकी तो फीचर आप याद कर लोगे। यहाँ पर भी वही n0 है भाई, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। हाइब्रिडेशन इस पे लिखते हैं, उस पर नहीं लिखते। ये 3d6 है तो ऐसे 1 2 3, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो ऐसे रहेगा। तो n इसके 4 है, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स sp3d2 रहेगा, मतलब आउटर डी ऑर्बिटल। बाकी आप वही चीज बाकी सब लिख सकते हैं। तो यहाँ इनर वर्सेस आउटर का कंट्रास्ट होता था। यहाँ आप कैसे है 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास n इज इक्वल टू 4 रहेगा, इसमें n0 है, राइट। अब जब Cl4 करोगे तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ टेट्राहेड्रल है आपके पास, तो आगे sp3 हाइब्रिडेशन होती है, इसके बाद s फिर p के लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो n इसका 2 है, वही चीज यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n आपका 2 है, टेट्राहेड्रल हो जाता है। स्क्वायर प्लेन में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें बैक पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। इसको यहाँ से दिखाते हैं ऐसे, ये एम्प्टी पड़ी हुई है, तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडेशन, तभी स्क्वायर प्लेन शेप बन रही है, यहाँ टेट्राहेड्रल बन रही है। फिर इसमें आप शेप भी बना देंगे साथ साथ, शेप तो इनमें हर एक में बना देंगे, इनमें तो मेन ऑक्टाहेड्रल ही बननी है आपकी। यहाँ टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन साथ में का एग्जाम, मतलब 4 एग्जाम्पल से आप 40 एग्जाम्पल सब आप सोच सकते हैं, बस ये काम फाइनली आपको ऐसे करना है। तो यहाँ पर जो ऐसे आपका n क्या है 0 आ गया, ठीक है। कॉपर टेट्रामीन मैंने NiCO4 बताया, स्पेशल ध्यान रखें। तो ये आपका मेन समरी होता है हाउ टू क्रैक दिस वन, ठीक है। तो जैसे अब इसको चारों को अरेंज करना है, जैसे इसमें n0 है तो आपका मान लो ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है, फोर्थ, चारों को अरेंज करना है जैसे, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ में आपके बराबर है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आपके ऐसे हैं फर्स्ट और फोर्थ में, फिर आपका हो गया n0, सेकंड सबसे आगे है, फिर थर्ड है। तो इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 0 है, इसमें आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके 4 है, ऐसे अरेंज कर देते हैं। तो ये आपका सारा कॉम्पिटिटिव पार्ट भी होता है, बोर्ड में आपका आना चाहिए तो वो भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रैक करना, फिर इसके हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, थैंक यू।